क्या आपने कभी सोचा है कि सर्पों का जन्म कैसे हुआ? वो नाग जो त्रेता, द्वापर और कलयुग तक देवताओं के साथ दिखते हैं, कभी भगवान शिव के गले का हार बनते हैं, कभी अर्जुन के रथ को बचाते हैं और कभी राजाओं के प्राण हर लेते हैं। उनका इतिहास क्या है? इस रहस्य का संबंध है दो बहनों से, कद्रू और विंता। ये दोनों कोई साधारण स्त्रियां नहीं थी, ये थी प्रजापति दक्ष की कन्याएं और इनका विवाह हुआ था एक महान तपस्वी से, ऋषि कश्यप से। और यहीं से प्रारंभ होती है एक ऐसी गाथा जिसमें समाया है वरदान, अधैर्य, श्राप और ब्रह्मांड की गूढ़ लीला। कश्यप मुनि अपनी दोनों पत्नियों से समभाव से व्यवहार करते थे। कद्रू और विंता दोनों ऋषि की सेवा में संलग्न रहती थी। एक दिन कश्यप मुनि अपनी पत्नियों से बोले, तुम दोनों जो चाहो मांग लो। कद्रू ने कहा, मुझे 1000 शक्तिशाली नाग स्वरूप पुत्र प्राप्त हुए। विंता ने कहा, मुझे केवल 2 पुत्र चाहिए, लेकिन वे बुद्धि, बल और तेज में अपार हों। कश्यप मुनि मुस्कुराए और बोले, तथास्तु। उन्होंने दोनों को आशीर्वाद दिया और फिर वन में यज्ञ व तपस्या के लिए चले गए। समय आने पर कद्रू ने 1000 अंडे उत्पन्न किए और विंता ने केवल 2 अंडे उत्पन्न किए। दोनों बहनों ने अंडों को सुरक्षित पात्रों में रखा और बैठ गई प्रतीक्षा में। दिन बीते, वर्ष बीते, यह प्रतीक्षा लंबी थी, 500 वर्ष की। 500 वर्ष के बाद कद्रू के अंडों में हलचल हुई। सभी अंडे एक एक करके फूटने लगे और निकल पड़े तेजस्वी, फुफकारते विषधर सर्प, शेष, वासुकी, तक्षक, कुलिक और सैकड़ों अन्य। कद्रू प्रसन्न थी, उसके चारों ओर नागों की सेना थी। उधर विंता के अंडों से अब तक कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई थी। उसका हृदय अधीर हो उठा। कद्रू के 1000 पुत्र और मेरे पास अभी भी कोई नहीं। उसने निर्णय लिया, कम से कम एक अंडा तो खोल कर देखूं। और वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। विंता ने एक अंडा तोड़ दिया। उस अंडे से निकला एक दिव्य बालक, परंतु उसका केवल ऊपरी शरीर विकसित था, नीचे का भाग अपूर्ण। वह बालक तेजस्वी था परंतु अधूरा। उसकी आंखों में क्रोध की ज्वाला थी। उसने देखा और कहा, हे माता, तेरे अधैर्य और लोभ के कारण मैं अधूरा उत्पन्न हुआ हूँ, इसीलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ। तू अपनी बहन कद्रू की दासी बनेगी और उसकी सेवा करेगी। विंता अवाक रह गई, पर उस बालक का भाग्य अब बंध चुका था। उसने अपनी माता को प्रणाम किया और आकाश की ओर उड़ चला। वहीं बना वह सूर्य देव के रथ का सारथी। आज भी सूर्य उदय जब होता है, उससे पहले जो लालिमा आकाश में छा जाती है, उसे कहते हैं अरुणोदय। वह अरुण के शरीर की दिव्य आभा है, उसी की छाया से आकाश रंजित हो जाता है। तो यही थी सर्पों के जन्म की कथा। एक बहन की अधीरता, दूसरी की धैर्यपूर्ण प्रतीक्षा, 1000 नागों का जन्म और एक अधूरे पुत्र का श्राप जो बन गया सूर्य देव के रथ का सारथी। यह कथा हमें सिखाती है, धैर्य रखें, क्योंकि समय से पहले उठाया गया हर कदम कभी कभी जीवन में श्राप बन जाता है। जय गौ माता, जय श्री।